मियाँ बीवी के रिश्ते में अक्सर होता है कि सबसे पहले ये कहा जाता है कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपको छोड़ जाऊंगी, और खामद भी धमकी देते हैं कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो फिर मैं आपसे कतई ताल्लुक़ कर लूँगा। तो जो अबेंडनमेंट है ये इंसान का अज़ली खौफ है। एक 2 साल के बच्चे की माँ जब दूसरे कमरे में जाती है तो वो परेशान होता है, क्योंकि वो सोचता है अपनी नन्हे से दिमाग के साथ कि मेरी माँ मुझे हमेशा के लिए छोड़ गई है। और एक छोटे से बच्चे को हिजरत का बड़ा खौफ होता है, ये उसके अज़ली खौफ हैं। वो माँ के पेट में बहुत कंफर्टेबल होता है, वो दुनिया में जब एक्सपेल किया जाता है तो वो एक तरह से जन्नत से फारिग हो जाता है। नहीं, ये रिसर्च है, ये साइंस ने अपने तौर पर इन चीज़ों को इस्टेब्लिश किया है। माँ तो कर रही होती है, लेकिन ये अंडर हिप्नोसिस लोगों ने बताया, जब वो रिग्रेस करते हैं बचपन की एज में और अंडर हिप्नोसिस जब लोग बताते हैं अपने वाक़यात, तो कुछ लोग रिग्रेस करते हैं 10 साल की उम्र तक, कुछ लोग 5 साल की उम्र तक, कुछ लोग साल की उम्र तक, और कुछ लोग माँ के पेट के अंदर जो उनकी कैफियत थी वो भी बताते हैं। ये डिपेंड करता है कि किसी के अंदर कितनी रिग्रेशन हो सकती है, और हिप्नोटाइज करने वाला या हिप्नोसिस में ले जाने वाला कितनी महारत रखता है। हर किस्म की डिटेल बताना चूँकि मकसूद नहीं होता, लेकिन जहाँ भी इन चीज़ों का तज़किरा होता है साइंटिफिक लिटरेचर में, तो उसमें होता है कि कहाँ कौन सी स्टडी हुई, कहाँ क्या किया गया। और यहाँ मुश्किल होता है कि आपको वो सब कुछ इस तरह बताया जाए, क्योंकि वो बोरिंग पार्ट होता है। अमूमन जो लोग साइंटिफिक किताबें पढ़ते हैं तो उनको वो पार्ट बड़ा बोरिंग लगता है, जब रेफरेंसेस दिए होते हैं, चलती हुई तहरीर को तोड़ के तो रेफरेंसेस चल रहे होते हैं, ऑथेंटिसिटी चल रही होती है, तो वो काफ़ी अनोइंग होता है। तो इसलिए हम यहाँ बातचीत करते हैं तो आपको लेकिन अगर आप कीवर्ड्स यूज़ करके खोज लगाना चाहें तो आप गूगल पे बहुत आसानी से लफ्ज़ लिख सकते हैं सेपरेशन एंग्जाइटी। ये बच्चों को सेपरेशन एंग्जाइटी बहुत होती है जब उनको स्कूल छोड़ के जाया जाता है, जब माँ इधर उधर हो जाती है तो सेपरेशन एंग्जाइटी होती है। हत्ता कि माँ के पास अगर उसकी सहेली आ जाए और बच्चे की तरफ से तवज्जो थोड़ी देर के लिए हट जाए तो वो माँ को तंग करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको खदशात पैदा हो जाते हैं कि माँ बहुत दिलचस्पी ले रही है इस खातून में, कहीं मुझे छोड़ तो नहीं जाएगी। ये सेपरेशन एंग्जाइटी जो है ये एनिमल इंस्टिंक्ट है, ये ह्यूमन सॉफ्टवेयर का हिस्सा नहीं है, ये एनिमल इंस्टिंक्ट है। और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को चूँकि उसका ब्रेन रिकॉर्ड कर रहा होता है तो उस वजह से ऐसा होता है। 1.25 साल पहले मैंने एक बिल्ली रखी और वो शी वॉज दी ओनली पेट, और वो आके तो बहुत क्लोज़ होना, सर पे चढ़ जाना, कंधे पे चढ़ जाना, गोद में आके बैठ जाना खुद ही। ये जो बिल्लियाँ होती हैं, ईरानी बिल्लियाँ या इस तरह की जो डोमेस्टिक कैट्स होती हैं, तो उनके अंदर होता है। तो उस वक्त वो 1.25 साल पहले कोई 1 महीने की थी तो हमारे पास आई, तो उसको हमने जब पाल पोस के बड़ा किया तो फिर उसकी बेचैनियों को देख के हमने एक बिल्ले का इंतज़ाम किया। वो जो बिल्ला था वो ज़्यादा लविंग था और उसने आके तो ज़्यादा फ़ौरन मोहब्बत जैसे डाल लेते हैं। और वो चूँकि वैसे भी साल का था और जहाँ भी उसकी कोई ट्रेनिंग हुई थी तो बड़ी कोई इंटरैक्टिव किस्म की ट्रेनिंग हुई थी, पर बिल्ली को बहुत बुरा लगता था क्योंकि उसकी टेरिटोरियल रियलिटी थी कि ये सब कुछ जो है एनवायरनमेंट, ये सब कुछ मेरा है, तो ये बीच में कौन है। और उसको बिल्कुल पता नहीं था और हम बता नहीं सकते थे क्योंकि बातें नहीं समझती बिल्लियाँ बिल्ले, तो हम उसको बता नहीं सकते थे कि ये सारा आपके मनोरंजन के लिए किया है। तो वो जो बिल्ला है वो सुबह उठते ही वो ज़्यादा एक्टिव होके तो आगे बढ़ के जैसे मिलता है, जब मैं सुबह उठता हूँ कोई 6 सवा 6 बजे तो वो एक बटन दबाते हैं तो उनका वो जो शटर है वो खुल जाता है। तो यानी उनको स्मेल से भी पता होता है कि कब मैं उनके रेंज में आ गया हूँ, तो वो मुझे देखे बगैर महसूस कर सकें कि मैं करीब हूँ कहीं,
और जो ही बटन दबाते हैं तो बिल्ला छलांग लगा के बाहर निकलता है और आके तो लाड करने लगता है। और फिर कई बातें हैं जो वो इशारे को बहुत अच्छा समझता है, यानी कोई भी हाथों से मैं इशारा करूं तो वो समझता है, जैसे मैं अगर ऐसे ऐसे करूं तो वो गोल गोल चक्कर लगाने लगता है, लेटे लेटे गोल गोल चक्कर लगाने लगता है, ताकि उसको पता है कि मैं जब यूं करूंगा तो इसका मतलब ये है। और ये जेलसी फैक्टर होता है, ये हमारा एनिमल इंस्टिंक्ट है और हम अपने सॉफ्टवेयर की मदद से इसको सुप्रेस कर देते हैं। अगर हमें जेलसी हो रही हो किसी से, जैसे किसी भाई से हो रही है जेलसी, उसकी किसी कामयाबी से, बाज़ औक़ात भाइयों की भी जेलसी होती है, तो सिबलिंग राइवलरी बचपन में बड़ी वाज़ेह होती है, बच्चे एक दूसरे के साथ कर रहे होते हैं कि इसको क्यों खिलौना दिया तो मुझे क्यों नहीं दिया। लेकिन जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो इस जेलसी को सिविलाइजेशन में कवर कर लेते हैं। लेकिन एनिमल इंस्टिंक्ट है, हमें समझने की ज़रूरत है अपने एनिमल पार्ट को। हमने अपने ह्यूमन पार्ट को फिर भी कुछ ना कुछ अच्छा समझ लिया है, लेकिन हमने अपने एनिमल पार्ट को समझने की कभी कोशिश नहीं की। और चूंकि हम मलगूबा हैं एक फिजिकल एनिमल वाली हस्ती का और एक मेटाफिजिकल स्पिरिचुअल हस्ती का मजमुआ है, और चूंकि ये दो चीज़ें जब आपस में इंटरमिक्स हो जाती हैं तो डिफरेंट रिजल्ट सामने आते हैं। तो ये हमारा एनिमल पार्ट है जो कि ताकत में ज़्यादा है, प्रेडोमिनेंट है। जैसे क्रेविंग है, ये एनिमल पार्ट है, जब हमारा खाने को दिल करता है और जब हमारा नशा करने को दिल करता है या हमारा गैम्बलिंग को दिल करता है, तो ये हमारा एनिमल पार्ट है। जब हम वीडियो गेम्स खेलते हैं तो ये एनिमल पार्ट है जो वीडियो गेम्स खेलता है। और जो ह्यूमन पार्ट है वो अपनी सी कोशिश करता है समझाने की, लेकिन वो कमज़ोर बुज़ुर्ग है। जैसे घरों में कुछ बुज़ुर्ग होते हैं जिनको बाहर कहीं छोटे से कमरे में दरवाजे के करीब करके चारपाई पे कमरे में रखा होता है और वो वहाँ खौं खौं करते रहते हैं, जिसकी वजह से चोर नहीं आते और उनकी बात भी नहीं मानी जाती। पर उन्होंने हर बात में दखल ज़रूर देना होता है कि बाहर कोई जा रहे हैं तो पूछना है तू कित्थे जा रहे हैं, तो बाहरों कोई आ रहा है तो उन्हें पूछना है तू कित्थों आ रहा। तो ये जो एनिमल पार्ट है इसको अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है। ये जो हमें गुस्सा आता है और ये जो हमें खुशी होती है, ये एनिमल पार्ट है। ये जो शेम होती है और एम्बैरसमेंट होती है, ये जो इमोशंस हैं हमारे, ये जो हमारे कुर्बत के लम्हात की ख्वाहिश है, ये सब एनिमल पार्ट है। वी आर ग्रेटली एनिमल्स।